हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको हिंदी के व्याकरण भाग का काल करवाने जा रही हूँ। काल, जिसको इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो इसकी परिभाषा है, आसान भाषा में बताती हूँ आपको। क्रिया, क्रिया किसे बोलते हैं? काम करना जो है ना। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध हो, उसे काल कहा जाता है। मतलब कि हम जो भी कोई काम करते हैं, किस समय में करते हैं, ठीक है ना, जो वो समय होता है उसको काल कहते हैं। जैसे अगर सुबह के समय में करते हैं तो सुबह भी काल, दोपहर को करते हैं दोपहर का भी काल होता है, शाम को करते हैं, भाई जो भी क्रिया करते हैं, काम करते हैं, जिस समय में करते हैं उसको काल कहा जाता है। ठीक है, तो काल के कितने प्रकार होते हैं? काल के 3 प्रकार होते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। हाँ जी, फर्स्ट है भूतकाल। भूतकाल जिसे हम इंग्लिश में पास्ट कह देते हैं। ठीक है, पास्ट, जिसको इजी भाषा में बीता हुआ समय, सरल भाषा में बीता हुआ समय। दूसरा है वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में प्रेजेंट कह देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, जो कि आसान भाषा में चल रहा समय। तीसरा प्रकार है भविष्यकाल। जिसे इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहा जाता है, जिसे आसान भाषा में आने वाला समय। ठीक है बेटा, तो इसमें ये हैं इसके प्रकार, जो कि हमारा जो इंसान का, जानवर का, जो भी है वो जो डिपेंड है इस पे। ठीक है, हम लोग इन पे डिपेंड हैं। तो भूतकाल में जो भी हम कोई कार्य कर चुके होते हैं उसके बारे में बताते हैं। वर्तमान काल, जो कि कर रहे होते हैं, जैसे अब मैं वर्तमान में हूँ, प्रेजेंट में हूँ, एक वीडियो बना रही हूँ हिंदी व्याकरण की, तो मैं वर्तमान में हूँ। ठीक है, भविष्य, जो मैं कल जो हम काम करेंगे या अगला नेक्स्ट जो भी काम करेंगे अगले समय में, उसको भविष्यकाल बोला जाता है। ठीक है ना, तो इसके मैं आपको उदाहरण भी बता देती हूँ। पहले मैं भूतकाल का एक उदाहरण बता देती हूँ। भूतकाल, इसका उदाहरण जो, हाँ जी बच्चों, भूतकाल की छोटी सी परिभाषा जैसे मैं साथ में लिख देती हूँ। अगर कभी आपको एग्ज़ाम में आए भी कि भूतकाल की परिभाषा लिखो, तो आप आसान भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, जो समय बीत चुका हो उसे भूतकाल कहा जाता है। ठीक है बेटा, जैसे एक उदाहरण हो चुकी, वर्षा हुई थी। ठीक है, वर्षा मतलब कि वर्षा हुई थी, मतलब कि हो चुकी है। ठीक है, वो निकल चुका है, वर्षा हो चुकी है, हो नहीं रही है, जो निकल चुकी है, हो के ख़त्म हो गई है, तो वो भूतकाल हो गया। इसकी सेकंड परिभाषा मैं बता देती हूँ। जैसे मोहन खेला था। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि मोहन जो है कि उस टाइम पे खेला था, ठीक है, तो वो पास्ट में है। ठीक है, तो ये भूतकाल हो गया, जो काम हो चुका है वो भूतकाल हो गया। अगर आपको ऐसी कोई परिभाषा एग्ज़ाम्स में, पेपर्स में आ जाती है, तो ये ऐसे लिख सकते हो आप विद एग्जाम्पल आप। ठीक है, तो दूसरा है वर्तमान काल।
वर्तमान काल। वर्तमान काल की भी एक छोटी सी मैं आसान भाषा में परिभाषा लिख देती हूँ। जो समय चल रहा हो उसे वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, जो समय चल रहा है, जैसे मैंने ऊपर बताया था ना आपको कि जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं वर्तमान में बना रही हूँ, प्रेजेंट में बना रही हूँ। ठीक है, जो भी आप काम करते हो कर रहे होते हो वो वर्तमान में ही होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ। उदाहरण, पहली उदाहरण है जैसे मोहन खेल रहा है। मोहन खेल रहा है। हाँ जी, अब रहा है आ गया है तो ये वर्तमान है क्योंकि वो प्रेजेंट में है, वो खेल रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ तो खेल चुका था, खेला था उसने, है ना, तो वो भूतकाल था। अब ये खेल रहा है तो ये वर्तमान काल है। एक और लिख देती हूँ मैं आपको, जैसे बच्चा हाँ जी, बच्चा रोता है। ठीक है बच्चों, अगर ऐसे आ जाए रहा है या ती आ जाए तो वो भी प्रेजेंट में है, मतलब कि वर्तमान काल में है कि बच्चा रोता है। ठीक है, तो एक और लिख देती हूँ, गाड़ी आती है। मतलब कि हम किसी गाड़ी की बात करते हैं कि गाड़ी किस टाइम की, इस टाइम पे गाड़ी आती है, वो भी एक वर्तमान काल में है। ठीक है, इनको समझना, तीनों ही उदाहरणों का अलग अलग मतलब है, बट है तीनों ही वर्तमान में। इनको समझना, समझ के ही समझ आएगी। तो अब तीसरा प्रकार है हमारा भविष्य काल। भविष्य काल, ठीक है, जिसको बोला जाता है फ्यूचर, मतलब कि आने वाला समय। आने वाले, इसकी भी एग्जांपल मैं लिख देती हूँ छोटी सी। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, मतलब कि आने वाले समय का बोध हो, उसे भविष्य काल कहा जाता है। ठीक है, जो समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का, आने वाले, ठीक है, आने वाला छूट गया था, आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्य काल कहा जाता है। कि जो अभी हमने पास्ट में किया, फिर हम जो प्रेजेंट में किया, उसके बाद अब आने वाला समय कैसा है। ठीक है, तो जैसे मैं इसकी उदाहरण लिख देती हूँ आपको। उदाहरण है जैसे राम खेलेगा। जब हम बात करते हैं, राम की बात करते हैं कि राम क्या करेगा, तो राम खेलेगा। अब ये जो लास्ट में गा आ गया तो इसका मतलब है कि ये भविष्य काल है, हमारा फ्यूचर टेंस है। ठीक है, इससे समझना। जैसे और या फिर जैसे जिसके पीछे गा, गे, गी आता हो वो भविष्य काल कहला है, उसे भविष्य काल कहा जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये है आपके काल की परिभाषा और उसके प्रकार, 3 प्रकार हैं और उनको मैंने उदाहरण सहित आपको अच्छे से समझा दिया है। आप सिर्फ इस वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।